हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है, अपनी तैयारी जो अच्छे और बढ़िया तरीके से आप सभी लोग कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दिया जाएगा हमारे यहाँ पे जो आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी साथ रेगुलर बेसिस पर जो डेली करवाई जा रही थी, जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएंगे। क्लास का समय देखिए, जीके जीएस की जो क्लासेस सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलते हैं। रीजनिंग की क्लास जो दोपहर को 1 बजे, हिंदी की जो क्लासेस शाम को 7 बजे आप सभी को देखने को मिलते हैं। इसी टाइम पर आप सभी को क्लास से जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करेंगे। टेलीग्राम चैनल पर क्या है, डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट, आपको एग्जाम का अपडेट जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपको क्लास का पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा ध्यान से, ठीक। चलिए क्लास स्टार्ट करेंगे। रीजनिंग की क्लास है, तो एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे, फिर उसका उत्तर देंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिस समय तक क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक करेंगे। क्लास को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, और जिस समय तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन दिया गया है 31 नंबर, शब्दों का सार्थक क्रम ज्ञात कीजिए। चलिए शब्दों का सार्थक क्रम क्या हो जाएगा, तो देखिए साप्ताहिक दिया गया है, दैनिक दिया गया, मासिक दिया गया, पाक्षिक दिया गया और द्विमासिक दिया गया है। तो देखिए शब्दों का सार्थक क्रम वो देखा जाएगा, तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा यहाँ पे दिया गया है दैनिक। दैनिक से क्या बनेगा, मतलब एक दिन। दैनिक से हो जाएगा आपका साप्ताहिक, साप्ताहिक से क्या हो जाएगा आपका पाक्षिक, यानी कि 15 दिन, ठीक है। दैनिक में एक एक दिन, साप्ताहिक में आपका 7 दिन, पाक्षिक में आपका हो जाएगा साथियों 15 दिन, ठीक है। पाक्षिक में आपका 15 दिन हो जाएगा, 15 दिन का आपका मासिक हो जाएगा, मासिक के बाद आपका द्विमासिक हो जाएगा, ठीक है। तो 2 1 4 3 5 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सही क्रम हो जाएगा, सातों का क्रम जो दिया गया है ऑप्शन नंबर बी वाला राइट होगा, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है आपके, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। टेम्परेचर, टेम्परेचर से कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो टेम्परेचर से पहले वाला MATURE, मैच्योर तो बन जाएगा, चलिए पहला वाला तो बन जाएगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं, नेचर नहीं बनेगा ना, क्योंकि टेम्परेचर में आपका यन नहीं दिया गया है। टेम्परेचर में आपका यन नहीं दिया गया है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन नंबर बी वाला शब्द नहीं बनेगा, ठीक है। टेम्परेचर से नेचर शब्द नहीं बन पाएगा, क्योंकि इसमें जो आपका नेचर में यन शब्द दिया गया है, टेम्परेचर में यन नहीं दिया गया है, ठीक है। चलिए आपका है 33वां प्रश्न, क्या देगा, आनंद जो है 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 किलोमीटर 100 मीटर, सॉरी 50 मीटर और 100 मीटर है, ठीक है। आनंद 50 मीटर उत्तर की ओर चलकर अपने दाईं ओर मुड़ता है और 100 मीटर चलकर फिर दाईं ओर मुड़ता है, और 50 मीटर जाता है, वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, ठीक है। चलिए तो इसका देख लेते हैं ना। चलिए ये हमारा हो गया, ये उत्तर की दिशा, ये दक्षिण की दिशा, ये पूर्व की दिशा, ये हमारी पश्चिम की दिशा होगी, ठीक, क्लियर सभी को। चलिए अब देखते हैं क्या बोला है। आनंद 50 मीटर उत्तर की तरफ चलता है, चलिए सपोज यहाँ से जो है वह उत्तर की ओर चलता है 50 मीटर, ठीक है। अब क्या बोला है, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ जाता है, दाहिना ओर किधर हो जाएगा आपका, राइट साइड होगा, यानी कि पूरब की दिशा, पूरब की दिशा में मुड़ता है और इधर 100 मीटर चलता है, ठीक है। 100 मीटर चलकर अपने दाहिनी ओर मुड़ता है और 50 मीटर जाता है, ठीक है। अब यहाँ से वापस दाहिनी ओर मुड़ता है, तो वापस दाहिनी ओर बोला है तो इधर मुड़ के वापस 50 मीटर जाता है, ठीक है। चलिए क्लियर सभी को। वह आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, ठीक है। यहाँ से यहाँ की दिशा पूछ रहा है, ठीक है। तो आरंभिक स्थल इसको इधर पूछते हैं और इस दिशा में है वह, तो कौन सी दिशा हो रही है, पूर्व की दिशा हो रही है, तो पूर्व दिशा में है वह, ठीक है। आरंभिक दिशा से वह जो है पूर्व दिशा में है, ये इसकी आरंभिक है और ये इसकी अंतिम दिशा है, अंतिम स्थान है, ठीक है। तो आरंभिक से अंतिम स्थान जो है उसका पूर्व दिशा में, क्लियर सभी को इसके बारे में।
चलिए अगला प्रश्न है आपका 34 34 नंबर है। वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। ठीक है। वह आरेख पहचानिए जो वाहनों, ट्रक और कार के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। तो इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा। वाहन है, ट्रक है और कार है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा ना। वाहन के अंदर ही हमारे कार और ट्रक दोनों आ जाएंगे। क्लियर सभी को। ट्रक और कार दोनों ही अलग अलग क्या है, वाहन है, तथा ये दोनों जो है वाहन के अंतर्गत आते हैं। ठीक। अगला प्रश्न 35 नंबर है। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। 36, 49, 61। ठीक है। 3 है, 16 है, 25 है, 36 है। तो 3 को अगर देखा जाएगा तो क्या होगा। 3 जो है 3 का क्यूब होता है। ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है, क्यूब नहीं। क्यूब तो 27 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये 3 का स्क्वायर हो गया। 16 की अगर बात करें तो 16 जो है 4 का स्क्वायर। 25 की बात करें तो 5 का स्क्वायर। 36 की बात करें तो 6 का स्क्वायर। 49 की बात करें तो 7 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर कितना होना चाहिए, 8 × 64 होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया गया 61, तो यानी कि ये वाला जो पद है, श्रृंखला है, गलत है 61 वाली। ठीक है। सब में क्या दिया गया है, स्क्वायर दिया गया है संख्या का। 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो अगली संख्या जो 8 का स्क्वायर होना चाहिए, 64। 8 नहीं 64 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 61 दिया गया है। तो इसकी वजह से आपका अलग हो जाएगा। ठीक है। चलिए 36 से 36 नंबर। फातिमा ने अपने पिता से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। मुस्तफा का फातिमा से क्या संबंध हो जाएगा। ठीक है। चलिए, फातिमा ने अपने पिता से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा। फातिमा ने अपने पिता मुस्तफा। ठीक है। ये फातिमा के पिता हो जाएंगे मुस्तफा। ठीक है। फातिमा के पिता हो गए मुस्तफा। ठीक है। मुस्तफा, मुस्तफा नहीं मुस्तफा। ठीक है। परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता। ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता। फातिमा ने अपने, अच्छा, फातिमा ने अपने पिता से नहीं बोला है, पति से। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई का। ठीक है। मुस्तफा के भाई का। तो इसका पति हो गया ना, एक मिनट। फातिमा ने अपने पति से मुस्तफा का परिचय करते हुए उसके भाई का पिता। ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता। मुस्तफा के भाई के पिता। ठीक है। 1 मिनट, इसको हटाइए यहाँ से। ये फातिमा हो गई, चलिए फातिमा को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता। ठीक है। मुस्तफा के उसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। ठीक है। फातिमा के दादा के, 1 मिनट। फातिमा अपने पति से मुस्तफा का परिचय कराते हुए कहा कि उसके भाई के पिता। ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता।
मुस्तफा के भाई के पिता। मुस्तफा के भाई के पिता। मुस्तफा के भाई के पिता। हाँ। मुस्तफा के भाई के पिता जो है, भाई के जो पिता है, फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र है, ठीक है। मुस्तफा के भाई के पिता मेरे दादा यानी कि फातिमा के दादा, ठीक है। फातिमा के दादा। फातिमा के दादा के इकलौते पुत्र है, ठीक है। मुस्तफा का फातिमा से क्या संबंध हो जाएगा, ठीक है। तो फातिमा के दादा हो गए, ठीक है। फातिमा के दादा हो गए, दादा के पिता के दादा के पिता, सॉरी, दादा के पुत्र ना, ये दादा के पुत्र हो गए। पुत्र का ये पुत्र है, पुत्र के पुत्र का भाई हो गया ना। दादा के पुत्र के पुत्र का यह हो गया भाई। यहाँ पे क्या हो जाएगी ये? बहन वाला संबंध हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इसकी बहन हो जाएगी ये। क्लियर सबको? इसकी बहन होगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। क्लियर सबको इसके बारे में? फातिमा के दादा के पुत्र, ठीक है। फातिमा के दादा के पुत्र का पुत्र, ठीक है। बहन का संबंध होगा यहाँ पे। फातिमा और मुस्तफा का संबंध आपका भाई बहन का हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फातिमा के जो दादा हैं, इसका जो इकलौता पुत्र है, कौन है? इकलौता जो पुत्र है या भाई है किसका? मुस्तफा का, ठीक है। मुस्तफा का। तो यहाँ पे भाई बहन का संबंध हो जाएगा, ठीक। क्लियर? चलिए अब आता है अगला क्वेश्चन 37 है। एक्स और उसके दादाजी की आयु में 50 वर्ष का अंतर है, ठीक है। चलिए मान लेते हैं, यदि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का 152 वर्ष होगा तो उनकी वर्तमान आयु कितनी होगी? चलिए। माना कि एक्स की वर्तमान आयु जो है 1 वर्ष है, ठीक है। तो दादाजी की जो आयु हो जाएगी, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी जब इनके बीच में 50 वर्ष का अंतर है? तो 50 वर्ष जो है इसके दादा बड़े हो जाएंगे, ठीक है, प्रश्नानुसार। 6 वर्ष बाद बोला है, ठीक है। 6 वर्ष बाद यानी कि इसके 6 वर्ष बाद, और इन दोनों के 152 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। a+6 + a+56 इक्वल टू a56 इक्वल टू 152। ले सको, ये आपका हो गया। ए जुड़ जाएगा, 2a हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ए जोड़ के 2 हो गया, और 56, और 6 आपका हो जाएगा 62, बराबर 152, ठीक। तो 2a इक्वल टू 152 - 62 हो जाएगा। ए इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे 0, और 15 में से 6 गया 9 बटे में 2 आ गया। तो 90 का आधा हो जाता है 45, यानी कि एक्स की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 45, ठीक है। एक्स की वर्तमान आयु आ गई है आपकी 45, और तथा दादाजी की वर्तमान आयु निकालेंगे तो 45 + 50 इक्वल टू हो जाएगा साथियों आपका 95, ठीक है। तो 45 वर्ष और 95 वर्ष, ठीक है। 45 वर्ष और 95 वर्ष आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया 38 38 नंबर है। 16 लड़कियों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर दो स्थानांतरित खिसकाया गया तो वह बाएं सिरे से सातवां होगा, ठीक है। 16 लड़कों की एक पंक्ति में जब प्रकाश को बाईं ओर से बाईं ओर से दो स्थान स्थानांतरित किया गया तो वह बाएं सिरे से ही जो सातवें स्थान पे आएगा, तो पंक्ति में तो पंक्ति के दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति यानी कि प्रारंभिक स्थान क्या थी, ठीक है। प्रकाश की दाईं ओर से क्या है निकालना हमें? प्रकाश की जो स्थिति है, ठीक है। जब किधर से निकालनी है हमें? दाईं ओर से उसकी पूर्व स्थिति प्राप्त करनी है, ठीक है। दाईं ओर से उसकी पूर्व की जो स्थिति है वो हमें निकालनी है, ठीक है। तो चलिए, पंक्ति में कितने जन थे? 16 लड़के थे, ठीक है। दाईं ओर से उसका स्थान कितना हो गया है? बाईं ओर से उसका स्थान सातवां हो गया है, ठीक है। 15 में से 7 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों? 16 - 7 करेंगे तो जो है, जब बाएं सिरे से वो सातवें स्थान पे आ रहा है, ठीक है। बाएं सिरे से वो सातवें स्थान पे आ गया है, तो 16 में से 7 को माइनस करेंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 बच गया है, प्लस 1 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो उसकी जो है स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी दाहिनी ओर से, ठीक है। चलिए, तो ये होगा 17 - 9 बराबर हो गया उसका 8वां स्थान आ जाएगा, ठीक है। तो प्रकाश की दाईं ओर से प्रारंभिक स्थिति जो है 8वें स्थान पर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा। क्लियर सबको इसके बारे में? चलिए, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आपका है 39 39 नंबर। किसी कोड भाषा में 125 को गो टू स्कूल लिखा है, 146 को स्टडी इन स्कूल, 135 को रन टू स्कूल लिखा है। तो रन के लिए कौन सा अंक जो है प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। रन के लिए ना, रन हमारा यहाँ पे, रन के साथ हमारा टू आ रहा है, स्कूल आ रहा है। तो टू हमारा एक यहाँ पे दिया गया, एक यहाँ पे दिया गया। कौन कौन से इसके लिए जो संख्या कॉमन आ रही है दोनों में? तो 1 1 दोनों जो है संख्या कॉमन आ रही है, लेकिन 1 1 नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि 1 अगर इसमें भी देखिए आ रहा है तो यहाँ पे भी 2 रहना चाहिए था ना ए वाले में, तो इसमें 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इसका नहीं होगा। 2 हो जाएगा साथियों 5 का। 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो 2 का 5 होगा। और स्कूल का देखेंगे तो तीनों में कौन कौन सी संख्या कॉमन आ रही है? तीनों में 1 1 1 कॉमन आ रही है, ठीक है। हमें रन का पता करना था, तो यहाँ पे सिर्फ 3 बचा है और यहाँ पे रन बचा है, यानी कि रन के लिए सही अंक का प्रयोग हमारा जो दिया गया है 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब आते हैं 40 नंबर प्रश्न। एक बस उत्तर की ओर जो है 100 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, ठीक है। यात्रा करती है दूरी, फिर दाएं मुड़ती है और 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद बस जो है दाहिनी ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की दूरी तय करती है, और फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और चलने लगती है। अंत में बस किस दिशा में चल रही है, ठीक है। ये हमारी उत्तर की दिशा हो गई, ये हमारी दक्षिण की दिशा हो गई, ये हमारी पूर्व की दिशा हो गई, ये हमारी पश्चिम की दिशा हो गई, ठीक है। एक बस जो उत्तर की ओर 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। 100 किलोमीटर की यात्रा करती है। चलिए, उत्तर की ओर जो बोला है 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। वहां से दाहिनी ओर मुड़ती है, 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। चलिए, यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है, 80 किलोमीटर की यात्रा करती है। उसके बाद जो है बस दाहिनी ओर मुड़ती है, 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, ठीक है। यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है और 45 किलोमीटर की यात्रा करती है, दूरी तय करती है। फिर दाहिनी ओर मुड़ती है और चलने लगती है, ठीक है। फिर यहाँ से दाहिनी ओर मुड़ती है और चलने लगती है। चलिए, यहाँ से वापस दाहिनी ओर मुड़ के चलने लगती है। तो अंत में बस जो है किस दिशा में है? तो अंत में जो बस है
किस दिशा में जा रही है? तो पश्चिम दिशा में जा रही है, ठीक है। यही इधर ही जा रही है तो ये वाला पश्चिम की दिशा होता है, ठीक है। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको जो क्लास है अच्छी लगी, पसंद है तो अपना जो फीडबैक है क्लास के नीचे कमेंट, क्लास अच्छी लगी क्लास को लाइक करें, चैनल में पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हम आपसे मिलेंगे आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।